लेकिन तब कहा इतना ढिढोरा पीट रहे हैं, बहुत हो गए, तरक्की कर गए, आज बढ़ा दिया। हम बताए दे रहे हैं 1 मिनट। 8 लाख जी मैं 1 मिनट बताए दे रहा हूँ। बताइए, आप एक हम सही कर लेंगे। किस समय में जितना था बताओ ना उनके, आप बता दीजिए। आप क्षमा करें, ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, ये क्षमा करें गलत। तो आप बता रहे 9 लाख रुपए, 22 9 लाख रुपए से कर्जा हमारे ऊपर ज्यादा नहीं है हमारे पर। आपने अंतोगत्ता स्वीकार किया ना, इधर से उधर हम बोलते थे डिस्टर्ब किए। जब हम वहाँ से यहाँ से 17 में हटे तो ये प्रदेश की ऋणग्रस्तता, यानी इस पर जो कर्ज था वो 18,476 करोड़ रुपए था। अब वो बढ़कर कितना हो गया 2026-27 में 19,41,40,047 इतना करोड़। ये तो लिखा है, ये इतना बड़ा। कल आप जब आप बहुत जिम्मेदारी, नहीं, कल जब आप एक्ट लाए थे तो आप क्या बताए थे? आप क्षमा करें, ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, ये क्षमा करें गलत। तो आप सही बता दें, हम ठीक सही बता दिया। क्या हमने सही बताया आपको? कल आपको कितना बताया था? 8 लाख हम बताए दे रहे हैं 1 मिनट। 8 लाख जी मैं 1 मिनट बताए दे रहा हूँ। बताइए, आप एक हम सही कर लेंगे, ये गलत है। आप क्षमा करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। हाँ, ये अपने आप में बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, आप क्षमा करेंगे, आप ऐसा मत कहिए, आप बहुत जिम्मेदार। तो आप तो बताइए ना। मैं बताए दे रहा हूँ। कल जब आप बजट पेश, जब आप इसको बताए दे रहा हूँ, ले रहे थे, मैं 20-21 से बताए दे रहा हूँ। हाँ बताइए। देखिए 20-21 में जो हमारे ऊपर कर्जा था वो था 5 लाख नहीं 21-22 6,12,956 रुपए। अब 26-27 में 22-23 में ये बढ़कर 6,62,316 हुआ। 23-24 में 7,67,872 हुआ और 24-25 में मान्यवर 8,01,130। ये है 24-25 में ना। जी जी। मैं 26-27 का कह रहा हूं। 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए से कर्जा हमारे ऊपर ज्यादा नहीं है हमारे पर। नहीं देखिए 9 लाख देखिए। और ये जो हमारा जीएसडीपी है, जीएसडीपी के अगेंस्ट में देखा जाता है कि कर्जे से जब हम टोटल उसको भाग देंगे तो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन निकल आता है। और किसी भी हालत में 9 लाख रुपए का कर्जा हमारे पर है, लेकिन चूंकि हमारी आर्थिक स्थिति प्रमोट हुई है, आर्थिक स्थिति बढ़ी है, वही तो हम आज कर्जे की किस्त, आप फिर मान लिए नहीं कर्जे की किस्त और कर्जे का ब्याज देने में हम सक्षम है। और वो सरकार जो कर्जे की किस्त और कर्जे का ब्याज देने में सक्षम है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक ठीक। आज हमने कोरोना काल में भी योगी सरकार में वेतन ले दीजिएगा, हमारा समय क्यों कर्टेल कर? आपने अंतोगत्ता स्वीकार किया ना। नहीं 9,19 करोड़, ये हम अभी 26-27 कितना मान है वही बता दीजिए। कर्जे 27% रह गया। जो हमारा इस समय फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये वो 33 से घट के 23.1% हो गया। आपकी ऋणग्रस्तता पालेंगे 23.1%। इन टोटलिटी में देखिए सर, जो 33% किस समय में जितना था बताओ ना उनके, आप बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। ये आप जो बता दीजिए हम मान लेते हैं, हमारे पास आंकड़े नहीं। देखिए 30% उनके समय में आपके जमाने में लगभग 34% था। 34% से घटकर इतने हम आए हैं 27% रह गया। आज की तारीख में ये 27% है हमारे पास। हमारे टोटल जो हमारा वो है डेप्ट वो 27% है हमारे, और उसको 23 तक लाना है। और इसको आगे के लिए हमने 23 तक उम्मीद, किसी वित्तीय हम जो अनुमान लगाया हमने 23% का ये हमने किया है। 34% से 27% रहा। ऋणग्रस्तता कम करने की बात हमने नहीं। अब आप हमको भी कहा ले। देखिए ऋणग्रस्तता से काहे इतना चिढ़ जाते हैं? ऋणग्रस्तता तो आप कहते हैं ऋणग्रस्तता से हम विकास करते हैं, ऋण लेके विकास करते हैं। तो आप और ले लीजिए, हम कहाँ कहते हैं? इस बात को स्वीकार करने में आप क्या क्या दिक्कत होती है? आप अंतोगत्ता घूम के फिर 9 लाख पर आ गए, 9 लाख करोड़ पर। इधर से उधर हम बोलते थे डिस्टर्ब किए। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने कल एक एक्ट पास कराया अनुशासन का कि हम जो है किसी भी मूल्य में सकल घरेलू उत्पाद से
30% से अधिक कर्जा नहीं लेंगे। ये आपने कल पास कराया यही। अच्छा, इसी तरह से आपने ये पास कराया अपना राजकोषीय घाटा, वो तो पहले से 3% से ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद तो मैं कह ही रहा हूँ, वहाँ मैं कह रहा हूँ। और आपका जो सकल ये 26-27 में 16-17 में, अब छोड़िए आपको राजकोषीय घाटा बताएंगे, 17-18 में 42,967 86 रुपये से बढ़कर 2026-27 में राजकोषीय घाटा हो गया 1,18,480 करोड़। है कि नहीं है? है ना? सही है, ये तो नहीं गलत है ना? ये पूरे जीएसडीपी का 2.898 है, 2 पॉइंट कम है, नहीं तो आप 3 पार कर जाते। ये मैं आपको नहीं बताता हूँ। आपने प्रति व्यक्ति आय में कही है, प्रति व्यक्ति आय आपने आपकी बताया 1,20,000 हमारा हो गया, लेकिन वो ठीक है। और प्रदेशों का ऐसा है 1,20,000 आपका अनुमान है कि हमारी प्रति कैपिटा आय हो जाए, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का जो आय है प्रति कैपिटा उसका तो 53.5% है। आप उसके बराबर अभी नहीं पहुंच पाए। तो आप मान रहे नहीं पहुंच पाए, लेकिन तब कहा इतना झुझोरा पीट रहे हैं, बहुत हो गए, तरक्की कर गए, आय बढ़ा दिया, पता है आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नहीं ठीक है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब वो सकल घरेलू राज बताने में बहुत समय लगेगा, उसको ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, सकल घरेलू उत्पाद में कर्नाटक कर्नाटक तो हमसे थोड़ा 1 लाख करोड़ कम हो गया है, लेकिन तमिलनाडु हमसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र हमसे ज़्यादा है। आप तीसरे नंबर, आप अरे हम इंटरप्ट करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? 2 प्रदेशों से आप तीसरे नंबर पर आ गए। पिछली बार आपने बताया था कि तीसरी बार पहले बताया था, लेकिन कर्नाटक की आय उस समय ज़्यादा थी, कर्नाटक का घट गया, आप 1 लाख करोड़ बढ़ गया, तो आप पूरे हिंदुस्तान में अब तीसरी शक्ति हो गए। जब आप तीसरी शक्ति हो गए तो विकास काम भी ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो समाजवादी पार्टी का बजट था वो 3 लाख करोड़ कुछ था, लेकिन हम लोगों ने कितने काम किए? हम लोगों ने उसे बहुत काम किया। अब उस कामों की सूची हम नहीं देंगे, क्योंकि आप यहाँ तो जो बोलने खड़े होते हैं वो वही 12-13 से शुरू करते हैं, ये नहीं किया वो नहीं। लेकिन आपको बताओ, उस पैसे में इकाना जैसा स्टेडियम बना, इकाना उसी में बना था। अच्छा चलिए मान लिया, मेट्रो चला, अब ये इलाहाबाद कोर्ट बनी, पुलिस मुख्यालय बना। आप अब हम बहुत कहाँ तक, हमारे पास 110 लिस्ट है, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लग गया, लेकिन ये सब उतने पैसे में बना। आप इतना बड़ा बजट लाए हैं, कोई एक बता दीजिए सिवाय एक्सप्रेस वे को छोड़कर कि आपने लोक भवन भी उसी में बना है, जिसमें आप बैठते हैं लोक भवन उतना ही बजट। आप इतना बजट लिए पिछली बार, कितना बड़ा काम कोई प्रदेश में किसी कोने में क्यों आप जो बोलेंगे तो आप बता दीजिएगा, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि पत्रव्यक्ता हो गया, ये हो, अब मैं ज़्यादा, आप कितना पैसा आपने जो लिया था उसकी स्वीकृतियाँ कितनी जारी करी? मानिए हम आंकड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन जितना बजट आपने पिछली बार पास किया, क्या उसकी वित्तीय स्वीकृतियाँ उन कार्यों के लिए जिलों में गई? नहीं पहुंची है। उतना पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है? या तो आप कंसोलिडेट में पैसा नहीं है कंसोलिडेटेड फंड में, अथवा आपका ये आकलन गलत हो गया है। तो बजट बनाते समय उन सारी बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए।